अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। साल का वो दिन जब 1686 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगलों के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। उस वक्त भारत के राजा थे औरंगजेब थे। इस जंग को लोग ब्रिटिश की बेवकूफ़ी मानते थे क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी बहुत ही कम थी और कमजोर थी, इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हार जाती है। फिर इंडिया की ईस्ट इंडिया कंपनी को जब्त कर लिया जाता है और काफी सारे ऑफिसरों को कैद कर लिया जाता है और वो ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे, उनको घुटने टेकने पड़ते हैं औरंगजेब के सामने। फिर उसके 300 साल बाद भारत पर अंग्रेजों का राज हो गया और बड़ी बड़ी कंपनियां पर अंग्रेजों का राज हो गया। वो कैसे, चलिए इस वीडियो में आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसमें आपको पता चलेगा कि मुगलों को हटाकर अंग्रेज इस भारत देश में कैसे आए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यह बात शुरू होती है साल 1600 में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत होती है। ब्रिटिश कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाने का मकसद था मसालों का ट्रेडिंग करना, मतलब व्यापार करना। अगले साल 1601 में ईस्ट इंडिया कंपनी पहुंचती है इंडोनेशिया में, जहां वह 2 फैक्ट्री बनाती है। लेकिन उससे पहले ही डच कंपनी, जिसके पास काफी पैसा था, वो वहां मसालों के व्यापार के लिए इनसे पहले पहुंच जाती है, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी वहां से चली जाती है। फिर ये घूमते हुए इनकी नजर इंडिया पर पड़ती है, जहां ये 1608 में गुजरात में अपनी नाव से उतरते हैं, जहां ये देखते हैं कि वहां मुगलों का राज है, जिनकी सेना उस समय 4 मिलियन से भी ज्यादा थी और वे काफी ताकतवर थे। इसलिए कंपनी के ओनर ने मुगलों से लड़ाई न करके दोस्ती बनाने की सोची, ताकि मुगल हमें यहाँ व्यापार करने दे। इसलिए विलियम हॉपकिंस, जो जहाज के कैप्टन थे, वो गुजरात से आगरा जाते हैं राजा से बात करने के लिए। वहाँ के राजा थे जहांगीर, और विलियम हॉपकिंस कहते हैं जहांगीर से कि प्लीज हमें व्यापार करने, फैक्ट्री लगाने दीजिए। लेकिन जहांगीर फैक्ट्री लगाने की जगह देने से मना कर देते हैं। लेकिन 1611 में आंध्र प्रदेश के राजा इन्हें फैक्ट्री लगाने की जगह दे देते हैं अंग्रेजों को। अगले साल ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए और फैक्ट्री भी बनाती है। फिर साल 1611 में ईस्ट इंडिया कंपनी गुजारिश करती है किंग जेम्स की कि वह शहंशाह से बात करे कि गुजरात में व्यापार करने के लिए जगह दे दे। किंग जेम्स अपनी तरफ से थॉमस रॉय को, लेकिन थॉमस रॉय अपने साथ महंगे महंगे गिफ्ट ले जाते हैं, जिसे देखकर शहंशाह फैक्ट्री लगाने के लिए जगह दे देते हैं। और फिर गुजरात के सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री बन जाती है और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी और भी व्यापार फैक्ट्री बनाती है और उसका व्यापार काफी बढ़ता जाता है। वो कॉटन, सिल्क, इंडिगो, सॉल्ट का व्यापार करते हैं। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि वे बंगाल में भी अपनी फैक्ट्री बनाए। उसके लिए फिर वो राजा के पास गए। उस समय राजा थे औरंगजेब। जब यह बात औरंगजेब को पता चली तो वह सोचने लगे कि इतनी फैक्ट्री बनाने के बाद भी इन अंग्रेजों को चैन नहीं मिला और अब इन्हें बंगाल में भी फैक्ट्री बनानी है, और वह साफ साफ मना कर देते हैं। इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे जोसेफ चाइल्ड्स, और वह गुस्सा होकर चले जाते हैं और वे मुगलों के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं। 1686 में जो बात हमने शुरू में की थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी बेवकूफ़ी करती है और बुरी तरीके से ये जंग हार जाती है और जोसेफ चाइल्ड के औरंगजेब के पैरों पर गिरना पड़ता है और माफ़ी मांगनी पड़ती है और वे ईस्ट इंडिया कंपनी को माफ़ कर देते हैं। लेकिन औरंगजेब ईस्ट इंडिया कंपनी पर 1.5 लाख रुपए का फाइन लगा देती हैं, जो आज 35 करोड़ रुपए बनते हैं। इस फाइन के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो फैक्ट्री जब्त की जाती है, उन्हें वापस चालू कर दिया जाता है। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी चुपचाप व्यापार करती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह सही मौके का इंतजार भी कर रही होती है कि वह कैसे भी करके बंगाल में अपनी फैक्ट्री बनाना चाहती थी। और यह मौका आता है 1707 में, जब औरंगजेब का इंतकाल हो गया और मुगल कमजोर पड़ गया, क्योंकि सब एक दूसरे से लड़ते थे कि कौन गद्दी पर बैठेगा। उस वक्त जमींदार और अमीर व्यापारी मुगलों से अलग
हो जाते हैं और अपने आप को राजा मानने लगते हैं। इधर मराठा और कई राजा मुगलों पर आक्रमण करके राज्य जीत लेते हैं। कई बार देश के राजा भारत में आकर भारत को लूट कर ले जाते थे। इन्हीं लड़ाई झगड़ों में ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को ताकतवर बनाती है और यूरोप से आर्मी को भारत बुला लेते हैं ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी और भी ताकतवर हो जाए। इधर मुगल कमजोर होता जा रहा था कि उधर इंडिया में डच, फ्रेंच नई नई कंपनियां उभर कर सामने आ रही थी, लेकिन ब्रिटिश ने जंग में इन्हें हरा दिया और ब्रिटिश भारत पर अपनी ताकत बनाए जा रहा था। अब वो इतना ताकतवर हो गया कि उसने मुगल राजाओं को हटाकर खुद को ही गवर्नर की सीट पर बैठा दिया और आखिरकार राजा मुगल एम्पायर के बहादुर शाह जफर को 1857 में बाहर कंट्री में भेज दिया और मुगलों का अंत कर दिया और भारत पर ब्रिटिश राज हो गया। वैसे दोस्तों, मैंने बहादुर शाह जफर के बारे में एक वीडियो बनाया था जिसमें ये बताया गया कि बहादुर शाह जफर को कहाँ भेजा गया, उनसे लड़ाई करके अंग्रेज कैसे जीते, ये सब आपको उस वीडियो में पता चलेगा। उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दी है, या आप कम्युनिटी पोस्ट पर भी देख सकते हैं या मेरे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। अगली बार मिलते हैं अगली नई कहानी नए वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज।